देख रहे हैं बेधड़क। राजद की करारी हार के बाद राजद का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो गया है। महज 25 सीटें ही आई राजद को और इस वजह से न जाने कितने दिनों तक तेजस्वी यादव मीडिया से मुखातिब नहीं हुए, मुंह छुपाते रहे। आज हम बात करेंगे राज्यसभा चुनाव के बारे में और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। इस बार जो राजद का हाल हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव में, आपको क्या लगता है, क्या इसका असर राज्यसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा? क्या असर दिख सकता है? देखो, राजद की तो करारी हार हुई विधानसभा चुनाव जी। तेजस्वी यादव का सरकार बनाने का जो सपना था वो तो पूरा नहीं हो सका। नहीं सर। लेकिन सियासी तौर पर आगे भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। संभव है कि 2030 तक राज्यसभा में तेजस्वी यादव मतलब राजद के एक भी मेंबर नहीं रहे। एक भी मेंबर नहीं। हाँ, शून्य हो जाए, 0/0 हो जाएगा राजद। इसकी पूरी संभावना, मतलब पूरी तरह खत्म हो जाएगा राजद। हाँ, 26 में जो है ना, 9 अप्रैल 26 को 5 सीटें खाली हो रही, जिसमें 2 सीटें राजद की होगी, है ना। एक तो है तुम्हारा प्रेमचंद गुप्ता का और एक है अमरेंद्र धारी सिंह का। राजद के हैं दोनों, कोटे से हैं दोनों। और 2 सीट खाली हो रही है जदयू की। अच्छा। उसमें है हरिवंश नारायण सिंह, है ना, सभापति है ना जी अभी राज्यसभा के। जी सर। और दूसरे हैं हम रामनाथ ठाकुर, मंत्री हैं केंद्र में जी। और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की खाली होगी। उपेंद्र कुशवाहा कौन है? रालोमो के सर्वे सर्वा, वो है राज्यसभा के मेंबर हैं। तो ये 5 सीट खाली होगी। अभी 5 सीट को जीतने के लिए कम से कम 41 विधायक चाहिए जी सर। और राजद के पास कितना? खुद का 25 गो है। कांग्रेस 6 पर जीती है, 31 गो हो गया। 3 गो जो है माले जीता, मतलब लेफ्ट जीता। अन्य जो जीते हैं लेफ्ट कितना हो गया? 31 3 34। एगो है IIP की पार्टी जो महागठबंधन के साथ, तो 35 सीटें हो गई। और जीतने के लिए कितना चाहिए? 41। तो निश्चित तौर पर जो है 2026 में जो 5 सीटें रिक्त हो रही है उसमें राजद को 2 सीटों का सीधा घाटा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। और यह सीट किसको मिलेगी? यह सीट मिल जाएगी एनडीए को जी। जैसे भाजपा का एक भी रिटायर नहीं करेगा 2026 में, अगले साल। लेकिन उसको 2 सीट का फायदा हो जाएगा, क्योंकि उसके 89 MLA हैं जी। और जदयू के पास 85 है जी। उसके अलावे जो है 19 गो है लोजपा के पास है। लोजपा के 5 जो है हम के हैं और 4 जो है रालोमो के। तो सब मिला जुला के 202 है ये लोग। आसानी से जीत हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी। तो इस परिस्थिति में 2026 में तो राजद का 2 सीट का सीधा घाटा दिखाई पड़ रहा है। अब उसके 3 सांसद बच गए, है ना, जो 28 में जिनका चुनाव होना है जी। 28 तक कार्यकाल है जिनका, 28 में होगा। 2028 में वह जो है होना है, वह है 28 के 7 जुलाई को रिटायर करेंगे 2028 में है। उसमें भी जो है 5 सीट खाली होना है, जिसमें भाजपा का जो है तुमको भाजपा के कोटे का 3 सीट है उसमें एक है मनन कुमार मिश्रा, वह रिटायर करेंगे बीजेपी से। दूसरे हैं सतीश चंद्र दुबे, वह रिटायर कर जाएंगे। तीसरे हैं शंभू शरण पटेल, ये भी रिटायर कर जाएंगे। और जदयू से जो है रिटायर करेंगे वह है खीरू महतो, हाँ, वो भी रिटायर कर जाएंगे। तो 4 सीटों के लिए, और एक है फैयाज अहमद राजद के। अच्छा। 5 सीट हो गया। 3 हो गया बीजेपी का, 1 हो गया जदयू का, 1 हो गया राजद का। राजद को 1 सीट वहां है
जा रहा है। हाँ, 28 में भी चला जाएगा। हाँ, 26 में तो एक भी नहीं किया, 2 सीट का घाटा। और 28 में जो है खीरू महतो फैयाज अहमद वो अभी नहीं जीत पाएंगे। फिर वही 5 सीट है, 43 वोट चाहिए। 43 वोट तो होगा नहीं। कहाँ से? हाँ, तो राजद को वहां भी घाटा हो गया। अब 2030 में चलेगी जो रिटायरमेंट होगा, उसके बाद तब तक विधानसभा चुनाव आ जाएगा। जी सर। और राजद यह सोच रहा होगा कि विधानसभा चुनाव आएगा, उसमें हमको जो है हम जीतेंगे, है ना। जैसे 15 में उसका सितारा चमका, 2030 में 2020 में भी सितारा चमक गया, है ना, राजद का। तो और 2025 के चुनाव में भी वह अनुमान लगाए हुए था कि मेरी जीत होगी उसी तरह की, बम्पर। नहीं हो सकी। हाँ, अब तो इसका असर पड़ेगा 2030 के लोकसभा चुनाव पे। तब तक राज्यसभा में उसके कितने सीट बच जा रहे हैं? 2 सीट। एक मनोज झा का सीट और एक संजय यादव की सीट। जो संजय यादव कौन है? संजय यादव है तेजस्वी यादव के खासम खास, है ना। तो उनकी भी वो भी रिटायर कर जाएंगे 2030 अप्रैल में जी। अब उस परिस्थिति में उस समय भी एक सीट रिक्त हो रहा है कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह। अच्छा, उनकी भी सीट चली जाएगी। तो जीतने के लिए तो फिर वही चाहिए 40-41 वोट। उस समय भी राजद नहीं जुगाड़ कर पाएगा, कहां से करेगा? सही बात है। तो वहां भी शून्य हो जाएंगे। मतलब संजय यादव और मनोज कुमार झा इनकी भी सदस्यता राज्यसभा से चली जाएगी। तो सर, जिस तरीके से इतना खराब प्रदर्शन रहा राजद का, या यूं कह लीजिए महागठबंधन का, क्या आपको लगता है कि आगे चल के इन लोगों का पूरा कहानी ही खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा? राज्यसभा में शून्य हो जाएंगे जो स्थिति है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले 6 महीना के अंदर कराना रहता है। अप्रैल में रिटायर करेंगे लोग, और 6 महीना का कार्यकाल कब पूरा हो जाएगा? 6 महीना का कार्यकाल पूरा होने में तुम जोड़ो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और चुनाव होगा विधानसभा का कब? अब 5 साल के बाद ही। नहीं, कब होगा? 2030 में। हाँ। तो अक्टूबर नवंबर में होगा। तो उससे पहले जो है राज्यसभा का चुनाव हो जाएगा। कराना 6 महीना, रिटायरमेंट के 6 महीने के अंदर कराना पड़ता है। जी सर। तो उस परिस्थिति में जो है वहां भी शून्य की स्थिति हो जाएगी, और संजय यादव और मनोज कुमार झा जैसे लोग भी जो है राजद के कद्दावर नेता, वह भी जो है रिटायर कर जाएंगे, और राजद वहां पर 0/0 हो जाएगा। मतलब ये 5 साल के दौरान राजद को भारी घाटा उठाना पड़ेगा। राज्यसभा तक में उसके सदस्य नहीं रह जाएंगे। अच्छा सर, जैसे हमने कांग्रेस के बारे में बात की, तो क्या राज्यसभा सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह भी इस बार नहीं बन पाएंगे? कांग्रेस के बताया ना, अखिलेश प्रसाद सिंह कैसे जीतेंगे? अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस के तो मात्र 6 विधायक जीते। हाँ सर। तो कहाँ 41 वोट चाहिए, वहां 6 विधायक कहाँ जीते? राजद के पास भी नहीं है कि राजद के वोट से वह जीत जाएंगे। जी सर। तो कहीं से भी उनका भी कोई गणित नहीं बैठ रहा। तो इसका मतलब है कि पूरा महागठबंधन का जो है वह शून्य हो जाएगा 2030 में राज्यसभा बिहार से। जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से इस बार राज्यसभा चुनाव में राजद की सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।